ओह कादिर यार, देखो ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, देखो खुद के साथ क्या कर दिया। कादिर कैसा है, तुमने उसे देखा जरा? नहीं, मैंने नहीं देखा, पर अभी जाकर देखूंगी। भाई, दुनिया के बेहतरीन भाई को होश आ गया। भाई आप ठीक तो है ना? ठीक हो? अजरा तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन मैं भी जाके सबको बताता हूँ। दादी जान, मेरे भाई को होश आ गया, चले। ये हैं आपके तमाम घर वाले जनाब। कैसे हो मेरे बेटे? मैं ठीक हूँ दादी जान, आप देख रही हैं ना, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। बिल्कुल सही कहा तुमने, छोटा सा एक्सीडेंट। मेरा तो दिल ही रुक गया था। हम सबको डरा दिया तुमने। अम्मी की जान, शुक्र अल्लाह का कि तुम ठीक हो। बहुत शुक्र अल्लाह का। तुमने तुम सबको डरा दिया था। मैं तो सांस ही नहीं ले पा रही थी मेरे बेटे। कल की रात हमारे लिए कयामत की तरह गुजरी। ठीक है अम्मी, मत रोइए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती जैक? मेरी जान, मैं बहुत डर गई थी। तुम्हें क्या पता मैं कितना कसूरवार समझ रही थी खुद को। आप ऐसा क्यों सोच रही थी? मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। चलिए अम्मी, आप इन्हें क्यों याद दिला रही हैं? ये तकरीबन अपना सर तुड़वा चुके थे, अपने दिल के बारे में तो जरूर भूल चुके होंगे। चुप हो जाओ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बेटे का सर नहीं फूटा था। ऐसी बातें तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि कभी तुम मुझसे नहीं पिटे। अभी आके तुम्हारा सर तोड़ती हूँ। अल्लाह हमें इसी तरह हंसता हुआ रखे। रब का जितना शुक्र अदा करूं कम। मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे। नर्स, इनकी तबीयत कैसी है? इनकी हालत अब बेहतर है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। उन्हें बस मामूली सी चोटें आई हैं। हाँ बोलो अजरा। होश में आ गए भाई? ठीक है, मैं आ रही हूँ अजरा। भाई, कहाँ थी तुम मेरी छोटी भगोड़ी? दरअसल ये इमरजेंसी के पास खड़ी रो रही थी। अमूमन इसे घर में बैठकर रोना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ तो क्या करूं, ऐसी ही हूं मैं। ठीक है, मेरी बहन को तंग मत करो, इसका जहाँ दिल चाहे वहाँ रहेगी। चले अब जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ ठीक हो जाऊंगा, लेकिन बहुत हो गया, अब और मत रोना, ओके? तो फिर आप मुझे मत रुलाएं, जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए। ठीक है। चलो बच्चों, डॉक्टर आके हमें डांटेंगे कि कमरे में इतनी भीड़ क्यों है। चलो बाहर चल के बैठते हैं, जैन को भी आराम की जरूरत है। दादी सही कह रही है, चलो बाहर चलते हैं, आ जाओ। जैंग साहब, ओह माशाल्लाह, पूरा खानदान यहीं मौजूद है। यही तो मेरी जिंदगी की खुशी है डॉक्टर साहब। अच्छी बात है, लेकिन
आपको जल्द से जल्द सेहतयाब होने के लिए कमरे में ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है ना? डॉक्टर साहब बहुत माजरत, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल आप सबको अपने घर वापस जाना चाहिए और सिर्फ एक शख्स यहाँ रुक सकता है। असल में हमें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ राब्ते के लिए हैं बस। मतलब हम यहाँ हैं तो आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत दादी नहीं। जान बहुत थक गई होंगी, आप घर जाइए प्लीज। हाँ हाँ ठीक है मेरी जान, वैसे भी हम वहाँ रुकना नहीं चाहते जहाँ हमारी जरूरत ना। चलो बच्चों, सब बाहर चलते हैं। हुलिया कहाँ पर है? फेरिदे आंटी से मिलने गई हैं। तो फिर तुम क्यों नहीं गई? वो तो मैं चली जाऊंगी, आप क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। असली में कल रात तुम उन लोगों के साथ थी ना? मुझे फजूल का सबक पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए पूछ लिया। अम्मी आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? यानी मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आती। आखिर आप उन लोगों से क्या चाहती हैं? हालांकि आप जानती हैं कि वो लोग कितनी तकलीफ में हैं, फिर भी अपनी हरकतों की वजह से वहां से खुद को बाहर निकलवा दिया। अगर आप ऐसा ही करती रहीं तो मैं बताऊं आपको क्या होगा? अकेली रह जाएंगी आप। आपके साथ वैसे ही कम लोग हैं, उनका भी कोई ना कोई मुफाद वाबस्ता है, बाशमूल आज़मी के। फजूल बातें कर रही हो तुम खुद नहीं जानती कि क्या कह रही हो तुम। वाकई क्या आपको वाकई लगता है कि आज़मी आपके साथ अपने किसी फायदे के लिए नहीं है? जल्द ही आपको छोड़ देगा, देख लीजिएगा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इम्तिहानात की तैयारी कर लूं? हाँ बिल्कुल मेरी जान। शुक्रिया बेटा। हसन ने जब जैंग साहब के ठीक होने की खबर दी तो मुझे बेहद खुशी हुई। मैं आप सबके लिए बहुत खुश हूँ। शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है अल्लाह का। बड़ा सख्त इम्तिहान और मैं मर्द को अभी स्कूल बस में भी बिठा कर आई हूँ। शुक्रिया, बहुत अच्छा किया। हाँ तो क्या कल रात उसने तुम्हें परेशान किया था? अरे नहीं, उसने इत्मीनान से खाना खाया। फिर उसने कहा कि उसका एक पसंदीदा खेल है जो वो आरदा के कंप्यूटर पर खेलता रहा। उसके बाद फिर वो जाकर सो गया। अच्छी बात है, शुक्रिया। आप कॉफी लीजिए। अम्मी, मैं कपड़े बदल के दोबारा अस्पताल जाना चाहती हूँ। थोड़ा आराम कर लो बेटी, असरा उसके पास है, तुम जानती हो। मसीद परेशान मत हो, जाएंगे ठीक है। कुछ दिनों में घर भी आ जाएंगे। ये वक्त अब रोने का नहीं बल्कि शुक्र अदा करने का है। आप सही कह रही हैं अम्मी, लेकिन अपने बेटे को खोने का ख्याल भी मेरे लिए रूह फरसा था। इंतहाई तकलीफ दे। उससे अगर कुछ हो जाता तो अपने आप को मैं कभी माफ नहीं करती। इंसान सोचता है ये चीजें सिर्फ दूसरों के साथ होती हैं, लेकिन एक फोन कॉल उसकी दुनिया तबाह करने के लिए काफी है। हाँ, यही जिंदगी है, ये सबके लिए एक सी है। आप सोचते हैं आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक दिन आपके साथ ऐसा ही हो जाता है। हम ऐसे जीते हैं जैसे कभी नहीं मरेंगे। हम आसानी से एक दूसरे को दुख पहुंचा देते हैं और फिर उसकी तलाफी के बारे में सोचते हुए वक्त जाया कर देते हैं। लेकिन जब हम दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमें अपनी ख्वाहिशात और मकासद के हुसूल में एक दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए। सही कह रही है। दिल नहीं चाह रहा इसे पीने का, कुछ देर आराम करूंगी।
मेरी जान, मेरा सबसे प्यारा बेटा। अल्लाह किसी को भी अपनी औलाद के गम से आशना ना करे। सराब साहिबा, हुलिया साहिबा आई हैं। सराब, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। प्लीज सराब, ऐसे मत रो। सबको यूं तकलीफ मत पहुंचाओ, मत रो। तुमने कहा था कि अब जैक ठीक है और कुछ ही दिनों में घर भी वापस आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, पर मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। अब परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ बैठो, हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हुलिया, बहुत शुक्रिया। दरअसल महसूद और मैं कल रात ही हॉस्पिटल आने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर मैंने सुमरो को फोन किया और वो कुछ अजीब सी बातें करने लगी, इसीलिए। सुमरो? हाँ बिल्कुल। कल रात उसने मुझे पागल कर दिया था। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। हालांकि अब तुम मुझे नहीं चाहते, मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें होश में आना होगा। ठीक हो ना तुम? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? ठीक हूं मैं, बल्कि बहुत अच्छा हूं। एक खूबसूरत ख्वाब देख रहा था मैं। क्या था उसमें, मुझे भी बताओ जरा। मैं यहीं लेटा हुआ था और यहाँ लेटे हुए मुझे शदीद तकलीफ हो रही थी और फिर एक परी आ गई। परी आ गई? और फिर उसने मुझसे कहा वो मेरी जिंदगी की खुशी है और वो मेरे जख्मों को ठीक करने के लिए आई थी। और फिर उसने अपना हाथ मेरे दिल पर रखा और मेरे सारे जख्म खुद ब खुद भर गए और फिर मेरा दिल उसके लिए धड़कने लग गया। इसके अलावा और कुछ? वो सुबह तक यहां मेरे पास बैठी रही, मेरे लिए दुआएं करती रही। क्योंकि वो परी तुमसे बहुत प्यार करती है। पर मैं तुम्हें हरगिज़ जगाना नहीं चाहती थी, बच्चों की तरह सो रहे थे बिल्कुल। लेकिन मेरे पास जागने की एक अच्छी वजह मौजूद थी। क्या तुम पूरी रात जागती रही, देखती रही मुझे? ऐसा नहीं था, मगर मेरे पास जागते रहने की एक बहुत बड़ी वजह थी। तो क्या तुमने वाकई में अज़रा को कबूल करने का फैसला कर लिया है? तुम्हारे साथ ईमानदारी से बात करूं तो मैं इस घर में अज़रा का वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वाकई नहीं कर सकती। लेकिन जैंग के साथ मुखालफत भी नहीं कर सकती, और इसका ये मतलब नहीं वो जो करेगा आंखें बंद करके देखती रहूंगी। ठीक है, तुमने कहा था कि वो अंगूठी लाया था, ये तुम कैसे रोकोगी? अपने बेटे के साथ बुरे ताल्लुकात नहीं चाहती, लेकिन उसे बावर करवाऊंगी। ये ताल्लुक उसके लिए देरपा साबित नहीं होगा। कैसे करोगी?
फरीदे साहब, आप मेरा चेहरा देख ही रही हैं। उसने बिना सोचे समझे मुझ पर हमला किया। वजह? उससे अजरा और मेरे मुताल्लिक कोई गलतफहमी हुई थी। चलो मान लोगे कि वो भी काफी इन्वॉल्व था और अजरा का साथ चाहता था, लेकिन इस बात से तुम्हें क्यों परेशानी हुई? दादी जान, मैंने सिर्फ अजरा की हिफाजत करने की कोशिश की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे सवालात क्यों कर रही हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि वो अकेली रहती है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, ऐसा ही है, मगर जवाब में कादिर ने जैंग को नहीं मारा। बहुत खूब। ऐसे तो नहीं कि वो लड़ना ही नहीं जानता। हाँ, ऐसा तो है, लड़ना तो जानता होगा, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया उसने। और जैंग के मुताबिक वो मुझे कादिर से बचा रहा था। ऐसा लगता है तुम्हें? जी बिल्कुल। और भला क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? तुम सच कह रही थी। मेरा दीवाना बेटा वाकई मोहब्बत में पागल हो गया था और वो उसके लिए अंगूठी भी ले आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके अस्पताल में दाखिल एक मरीज की तबीयत जानना चाहती हूँ। कादिर कारहान। कल रात उसे कार हादसे के बाद वहां लाया गया था। समझ गई मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालूमात के लिए। हेलो मैलिस, कैसी हो तुम? ठीक है, खुद को इतना हल्कान मत करो, पुरसुकून हो जाओ। उसने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ठीक है, तुम्हें पुरुम्मीद रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं है। मैंने अभी अस्पताल कॉल करके मालूम किया है। हाँ, वैसे क्या तुम कल रात जैंग से कोई बात कर पाई? यानी क्या उसने बताया कि वो हादसा कैसे पेश आया? नहीं, इस बारे में उनसे बात नहीं हुई। डॉक्टर आ गए थे, उन्होंने कहा सिर्फ एक ही शख्स रुक सकता है, तो असरा रुक गई। समझ गई मेरी जान। ठीक है, बाद में बात करती हूँ तुमसे। सुबह बखैर। क्या तुम मुझसे अब तक नाराज हो? क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अब हम बच्चे नहीं रहे हैं। ये बात कहाँ से बीच में आ गई? समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रही हूँ? अगर तुम मुझसे शादी की बात कर रही हो शादी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। वाहिद आदमी नहीं हो जिससे शादी करूंगी। खुशफहमी में मुब्तला मत हो। ऑफिस की बात कर रही हूँ मैं आजमी। तुमने अब तक मेरे लिए ऑफिस का इंतजाम क्यों नहीं किया? ऑफिस? बिल्कुल। और कितना वक्त तुम्हारे ऑफिस में गुजारूं मैं? मुझे मेरा ऑफिस चाहिए। तुम इंतजाम कर रहे हो या मैं खुद कर लूं? वो मैं खुद कर लूंगा मेरी जान, लेकिन तुम जानती हो ना जैंग को। ओ, फिर से वही बहाने। कैसे कर लेते हो तुम इतने बहाने? हमें कुछ दिनों के लिए अलग हो जाना चाहिए। जब मेरे लिए कुछ अच्छा करने का फैसला कर लो तो फोन कर लेना। सुमरो, शायद आप और कादिर एक ही गाड़ी में थे। जी हाँ, मैं ट्रैफिक पुलिस को पहले ही सारी बात बता चुका हूँ। आप गाड़ी काफी तेज चला रहे थे और उसके बाद गाड़ी आपके काबू से बाहर हो गई। हाँ, हम दोनों बहुत जल्दी में थे। उस लम्हे गलती हो गई। आपने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए वर्कशॉप में छोड़ी और वहां से आर्जी तौर पर दूसरी गाड़ी लेकर निकले। जी हाँ, और वहां से मैं और मेरा दोस्त अपने सफर पर रवाना हो गए। वैसे कहाँ जा रहे थे आप? ये बात इतनी अहम नहीं है ऑफिसर। जैंग साहब, जब कादिर हमें मिला तो वो तकरीबन मरने वाला था, इसलिए जानना जरूरी है। कादिर मेरा पुराना दोस्त है और इनका सबका वकील भी है। हमने गाड़ी का मुकम्मल मुआयना किया था।
कादिर हादसे के दौरान उड़कर गाड़ी से बाहर हरगिज नहीं गिरे, बल्कि खुद से बाहर निकले थे। जी हाँ, और यही सवाल होश में आने के बाद मैं खुद से पूछता रहा, क्योंकि गाड़ी में मैं अकेला नहीं था। आपका दोस्त जाय हादसे के बहुत ही करीब से मिला था। इसका मतलब यह हुआ कि वो गाड़ी से निकलकर खुद आगे गए और उसके बाद वो वहीं गिर गए। ऑफिसर, वो एक हादसा था। मैं नहीं जानता कादिर क्या कर रहा था और मेरी क्या हालत थी। जैंग साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये एक हादसा ही था? इसका जवाब दीजिए। जैंग, 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 जैंग उठो। जैंग होश में आओ। जैंग, तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो, हौसला रखो, मैं कुछ करता हूं। जैंग, मैं किसी को बुलाता हूं, ठीक है ना? हिम्मत करो, मैं तुम्हारे लिए किसी को लेकर आता हूं। मैं भी आया। हाँ, वो एक हादसा था। कादिर गाड़ी से ये कहते हुए बाहर निकला कि वो मदद लेकर आता है। बस यही याद है मुझे। ठीक है, अल्लाह आपको शिफायाब करे। कादिर तुम्हें जान से मारने वाला था। ये बात क्यों नहीं बताई तुमने पुलिस को? और वैसे वो पिस्तौल भी उन्हें जल्दी मिल जाएगी। पिस्तौल नहीं मिलेगी। कादिर पिस्तौल साथ लेकर गया, देखा मैंने। हाँ, फिर तो वो बच जाएगा। मैंने पुलिस से झूठ नहीं कहा जरा। वो वाकई गाड़ी से निकलते हुए मदद का कह रहा था। तुमने पिस्तौल का जिक्र नहीं किया। मैं ये मामला कादिर के साथ खुद निपटा लूंगा। उसके होश में आने की देर है। जैक, जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। मैं खौफज़दा हूं, वो कुछ भी कर सकता है। पहले तुम बेहतर महसूस करने लगो, ठीक हो जाओ। कादिर भी तब तक बेहतर हो जाएगा, मिलकर जाकर बात करेंगे। और वैसे भी तुम्हारा एजे की मौत से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो मैं जानती हूँ। अब इस बात को सर पर सवार मत करो। तुम हर मामले में टांग क्यों अड़ाती हो? मुस्तकिल बोले ही जा रही हो। मैं बीमार हूं, कुछ शर्म कर लो। तुम मौजू बदलने की कोशिश कर रहे हो जैसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं बदलूंगा। मैं अब बहुत सी चीजें बदलूंगा और तुम देखोगी सब कुछ बदलने वाला हूं मैं। एक हफ्ता बाद। वाह वाह वाह, बहुत ही लजीज और खस्ता होगा ये। जैंग को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे भाई, मेरा पोता अस्पताल से घर वापस आ रहा है। उसे अपने घर वालों और घर को याद रखना चाहिए, है ना मेरी बच्ची? शुक्रिया अम्मी, आप बहुत थक गई होंगी। इन चीजों के लिए थकना अच्छा लगता है। जब जैंग घर वापस आ जाएगा, मैं उसे ऐसी बहुत सी चीजें बनाकर खिलाऊं। फरीदे साहिबा, मैंने इन्हें अच्छी तरह से पैक कर दिया है। अरे जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। अभी कुछ देर में कंपनी से कोई आएगा, ये उसे दे देना ताकि वो उसे कंपनी के मुलाजमीन में तकसीम कर दे। जैंग की सेहतयाबी की खुशी में। जब आप इस तरह होती हैं तो इस घर की खुशी और माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, सच में। बेटा,
मैं इन सख्त दिनों से बहुत थक गई हूँ, सुकून चाहती हूँ। अगर पूरा कुनबा खत्म हो जाए तो याद रखो, घर घर नहीं रहता, समझी? हम में से किसी एक को मजबूत रहना चाहिए ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। इसीलिए दस्तरखान की बहुत अहमियत होती है। दस्तरखान एक ऐसी बारौनक जगह है जहाँ पूरा कुनबा हर हालत में इकट्ठा होता है, समझी? चलो अब। खड़े हो जाओ, मुझसे हिसाब मांगने आए थे ना, खड़े हो जाओ। कादर, मैं तुमसे कह रहा हूं खड़े हो जाओ, उठो, मेरी आंखों में देखकर खड़े हो जाओ, उठो। जैंग, चलो यहां से, तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर्स तैयार हैं। जैंग, मैं कुछ कह रही हूँ, चलो यहाँ से प्लीज। देखो, हालत देखो उसकी जरा। अपने गुस्से की आग को मजीद मत भड़काओ। तुमने पुलिस से ये बात छुपा ली है तो अब खुद भी भूलने की कोशिश करो। मैं शिद्दत से इससे बात करना चाहता हूँ असरा। सैकड़ों सवाल आते हैं। जब कादिर को होश आ जाएगा वो तुमसे खुद बात करने आएगा। सही वक्त आने पर हम कादिर से सारे सवाल पूछेंगे। चलो अब चलें यहाँ से, सब घर वाले इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। महसूद, प्लीज एहतियात करना, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़ जाए। तुम फिक्र मत करो, वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं परेशानी पैदा कर सकता हूँ। मुझे कंपनी में उसकी चालबाजियों और जालसाजियों के बारे में वो बातें पता चली हैं कि तुम यकीन नहीं करो। दरअसल इसी वजह से तो मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें भी अपनी जालसाजियों में शामिल कर ले। दिखाई नहीं देता, सुमरो भी हर जगह मुसीबतों को दावत दे रही है। मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है, मुझे नहीं पसंद। हुलिया मेरी जान, मैं किसी से खौफजदा नहीं हूँ। हाँ, जिसे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो तुम्हारी दोस्त सैराब है। वो अपने अज़ाइम में इतनी अंधी हो चुकी है कि अपना सब कुछ उनके हाथों में दे दिया है। अगर खबरदार करना है तो उसे जाकर। हाँ बिल्कुल, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा अफसोस है, क्योंकि इसका कोई अंजाम ही नजर नहीं आ रहा। मुसीबतों पर मुसीबतें, बस क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या तुम जानते हो, अजरा और जैंग मुझे लगता है शादी कर रहे हैं। क्या वाकई में? यानी अभी ये बात यकीनी नहीं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि सराप उसे कबूल कर लेगी। क्या तुम जानती हो, मेरे ख्याल से इसके पीछे शुरू से ही फरीदे साहिबा का हाथ था। दरअसल मुझे भी ये ख्याल आया था। वैसे सुमरो कल रात क्यों इतनी बेचैन थी, अब समझ आ गया। उसे बेचैन होने दो, वो इसी की मुस्तहिक है। वो मुझे अभी याद आया महसूद, उस वकील ने तुम्हें फोन नहीं किया ना? किस सिलसिले में? मेरी जान, उस आखिरी मसले के बारे में। वो धमकियां, वो तस्वीरें, यानी वो सारी बातें। तो क्या तुम्हें ये अजीब सा नहीं लग रहा? मेरा मतलब है किसी ने हमें धमकाया और हमने अपना मुकदमा वापस ले लिया। अजरा अपने मुकदमे से पीछे हट गई और मुकदमा खारिज हो गया। और फिर तो वो लोग कौन थे? वो हमसे क्या चाहते थे? उन्होंने जो कहा वो हमने किया, मगर उन्हें हमसे पैसे वगैरह तो मांगने चाहिए थे ना। यानी इन बातों से क्या मतलब है? नहीं, यानी वो जो कोई भी थे यहाँ होने वाली हर चीज से वाकिफ थे। वो मुतमईन होंगे, मतलब वो हर मामले पर नजर रखे हुए थे, इसीलिए वो सब अचानक से बंद हो गया। मुझे वो सब चीजें अजीब सी लगी, यानी मैं इसके लिए परेशान हूँ। तुमने तो अब मुझे भी परेशान कर दिया। सुनो, इस मेज को जरा इधर कर दो, देखो, ताकि रास्ता ना रुके, लोग आसानी से गुजर सकें यहाँ से।
और इसको भी देखो, इसे दूर कर दो। ठीक है, अभी कर देते हैं। ठीक है, देखो वो वाली जो 2 मेजें हैं उनको फौरन यहाँ ले आओ, इसे मत भूलना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अब ये ठीक है। लगता है बहुत दिल लग रहा है तुम्हारा यहाँ पर। मैं काम कर रहा हूँ, क्या बुराई है इसमें? अच्छा काम कर रहे हो, बिल्कुल ठीक। हाँ मुझे याद आया, जब तुमसे मिली थी तुम वेटर थे ना। सुमरो, क्या चाहती हो तुम? तुम क्या चाहते हो? सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम यहाँ काम कर रहे हो, एक अच्छे बाप भी बन गए हो, लेकिन एक मर्द नहीं बन सके हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, जानसू के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरना बंद कर दो, समझ गए तुम? कैसा जहर मेरी जान? जानसू और मैं तो तुम्हारे बारे में बात ही नहीं करते। हम दोनों को ही खूबसूरत चीजों के बारे में बात करना पसंद है। कुछ हो जाए मेरी बेटी लौट कर मेरे पास आएगी। अपने आप को ज्यादा आदी मत बनाना उसका, वरना पछताओगे। सुमरो, मैं जानता हूँ तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी मुमकिन होगा, लेकिन अब मैं खुश हूँ। मैंने बिलाखिर कहीं और जाने का इरादा कर लिया था, लेकिन फिर उसे तर्क कर दिया, क्योंकि जानसू की आंखों में अपने लिए तड़प देखी थी। हम दोनों की जिंदगी में इसी चीज की कमी थी, इसीलिए हम दोनों के बीच में आने की जुर्रत मत करना। तुमसे बड़ा बहरूपिया नहीं देखा मैंने जिंदगी में। शुक्रिया बेलकिस। घर में रौनक हो गई तुम्हारे आने से। शुक्रिया, लेकिन मैं घर से ज्यादा दिन बाहर नहीं रहा, इसलिए बात मत बढ़ाइए, ठीक है? ज्यादा दिन नहीं हुए थे, तुम्हारी वापसी के इंतजार में तकरीबन पागल ही होने वाली थी। बाकी आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? अगर आप अपनी फिक्र नहीं करते तो हमारे बारे में ही फिक्र कर लें और कुछ एहतियात कर लें। ठीक कह रहा हूँ ना भाई? आपको हमें परेशान करने का हक नहीं है, बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, आप लोग सही डांट रहे हैं। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आप सबको मुस्कुराता देख के बहुत खुशी हो रही है। जाहिरी बात है मेरे बेटे, हम सब बहुत खुश हैं। और अब चले रात के बारे में बात करें जैंक, क्या ख्याल है तुम्हारा? कौन सी रात दादिजान? अज़रा, तुम क्या कहती हो इस बारे में मेरी बच्ची? प्यारी आंटी, किस बारे में बात कर रही हैं आप? दादीजान, आप इस वक्त किस बारे में बात कर रही हैं हम समझ नहीं पा रहे। इससे क्या मुराद है आपकी? मेरी मुराद इससे है जैंक। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? वो दरअसल दादीजान। ऐसा क्यों जैंक? जहां तक मैं जानती हूँ मेरे सिवा सभी जानते थे, या तुम्हें लगता है कि तुम इसे छुपा रहे थे? नहीं नहीं दादीजान, हरगिज नहीं। अरे? हर कोई तो नहीं जानता। आप सही हैं दादीजान, मैं आपके साथ हूँ। आरदा मेरी जान, अगर तुम जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? वैसे मैं तुम्हारे सब्र करने पे बहुत हैरान हूँ बेटा। खैर दादीजान, जाहिर है मैं इतना साबिर तो नहीं था, लेकिन ये बात मेरी बहन ने बताई थी। मेरे भाई, ये बात तुम अब क्यों बता रहे हो? हाँ, वैसे थोड़ा बहुत तो दादी को भी बता दिया था मैंने। मैलिस? हाँ, तो उस वक्त आपको अलग नहीं होना चाहिए था। देखा, सबको मालूम था इस बारे में, यहाँ तक कि तुम्हारी मरहूम आंटी हुस्निये भी। वो कैसे? आपकी बात हुई थी क्या? तो इसका मतलब आपको पहले से ही सब पता था? मैं और मेरी प्यारी दोस्त रोज रात को मिलते हैं, एक दूसरे को खत भेजते हैं, वो मेरे कानों में आके सरगोशियां करती है। वो दरअसल दादीजान, हम आपसे खुलकर बात करने वाले थे, सोच रहे थे, लेकिन आपको याद है एक दिन हम सब यहाँ डिनर कर रहे थे, जानसू भी यहाँ थी, जब आपने एक तकरीर भी की थी, जो कि एक बहुत सख्त तकरीर थी। इसलिए सच कहूँ तो हम दोनों डर गए थे।
अगर सच कहूं तो आपको बताने ही वाला था मैं। मेरा मतलब अजरा जरा शर्मा गई थी। यार जैंग, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम क्यों शर्मा गई थी बेटी? नहीं प्यारी आंटी, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो फिर कैसा है मेरी बच्ची? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे और मुझे नहीं लगा वक्त मुनासिब है। शायद यही वजह थी, वक्त और जगह दोनों ही मुनासिब नहीं थे। हम रोजाना ही मुश्किल हालात से गुजरते हैं जरा बेटा, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है। मेरा मतलब तुमने खुद को इतनी अजियत में मुब्तला क्यों रखा बेटा? आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मगर मैं नहीं चाहती थी उस वक्त। और जानसू का मामला भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। महलिस ने भी बताया था इस बारे में। जानसू का एक मुख्तलिफ मामला था, महलिस ने उसके बारे में बताया था। सलाम है तुम पर महलिस। क्या कोई और बात भी है जो हम अब तक नहीं जानते? यानी मैं नहीं जानती, इसके अलावा भी और कुछ है? दादी जान, मैं इसे मंतक के अंजाम तक पहुंचाने के लिए घर के लिए रवाना हुआ था और हादसा हो गया। ठीक है, मैं तुम लोगों को और शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन ये मुनासिब नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं है ये जैंग। तुम किसी के हाथ में इसलिए अंगूठी नहीं पहना सकती क्योंकि तुम चाहते हो जैंग टैलेंट। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ गया दादी जान। तो अब हम क्या करेंगे कि हम घर के बुजुर्गों की हैसियत से मिलकर लड़की का रिश्ता मांगेंगे और आज रात ही बात खत्म, ठीक है? चलो बेटा। दादी, आप इस मामले में कुछ ज्यादा तेजी नहीं दिखा रही। तेजी नहीं है बेटा, देख नहीं रहे सदियों से एक दूसरे के मुंतज़िर हैं दोनों। हाँ सही कहा, आपकी बात में वजन है, सही कहा। सैराब, तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं क्या कहूँ अम्मी? मेरे लिए जैंग की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अब आपने भी इसे कबूल कर लिया है तो मुबारक हो सबको। यानी तो कैसे? अम्मी, मेरे ख्याल से आप गलत समझ रही हैं। अजरा से शादी के लिए मेरे भाई का रिश्ता नहीं मांगना है, बल्कि मामला इसके बरक्स है। आप तो ऐसी बात करी हैं जैसे लड़की वाली हो आप। आरदा, यानी ऐसी बातों का मजाक मत बनाओ, मैं बहुत संजीदा हूँ। हाँ अजरा, हम तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए किससे बात करें? ये सबसे आसान मामला है। अजरा, तुम जानती हो वो तहवील और मुकदमे के मामले, सुमरो के पास तुम्हारे हुकूक तो नहीं है ना? उसने तुम्हें मर्द भी नहीं दिया था। ऐसा ना हो कि वो हम सबको घुटनों पर झुका दे। सैराब जान, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुमसे जैंग की तबीयत पूछनी थी और तुम्हें मुबारकबाद भी देना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ सुमरो। तुमने जो उस वक्त बातें की उससे मेरा दिमाग खराब हो गया। माफ करना, मेरा मकसद तकलीफ पहुँचाना नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी। असल में गलती मेरी ही थी, बिना सोचे समझे मैं बोलती ही चली गई थी। दोस्त है तो नाराज कैसे हो सकते हैं? सब छोड़ो, ये बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, जैंग भी घर आ गया है, अजरा भी यही थी, हम सबने साथ में लंच किया। जैंग तो बहुत खुश होगा, अच्छी बात है ये तो। इस खबर से मुझे बहुत खुशी हुई है। ठीक है, चलो फिर बाद में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना तुम। बेटे का एक्सीडेंट क्या हो गया? सब कुछ ठीक हो गया? अजरा के साथ सुलह कर चुकी हो तो अपने बाबा के साथ उसकी शादी में शिरकत कर लेना। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मिलती रहती हो, लड़ाई भी नहीं है, इसका मतलब सुलह कर लिया ना तुमने? मैं उनसे क्यों लड़ूंगी भला? ये भी मैं याद करवाऊं तुम्हें? तुम्हारी खुशियाँ छीनी है उसने, नुकसान पहुंचाया है तुम्हें। लेकिन जाहिर है तुम तो भुला चुकी हो, हर चीज भुला चुकी हो तुम, जानचो, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। अम्मी, खुदा के वास्ते फिर से शुरू मत कीजिए। याद आएंगी तुम्हें मेरी बातें? बाद में पता चलेगा माँ ठीक कहती थी। अपने उस बाप पर भरोसा मत करना, उसका असली चेहरा जानती हूँ मैं।